کہ तहरीक इंसाफ पर आखिर इल्जाम क्या है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी पार्टियों में और रियासत के सामने मुल्जिम है और वो इल्जाम अभी तक धो नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि तहरीक इंसाफ पर आखिर इल्जाम क्या है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी पार्टियों में और रियासत के सामने बाकायदा डाउन होती है, बाकायदा मुल्जिम है और वो इल्ज़ाम अभी तक धो नहीं पाई। तहरीक इंसाफ पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, ये जितने केसेस बनाए गए तोशा खाना, ये सारी चीज़ें फेक बनाई गई। मेरी नज़र में ये जाली मुकदमात बनाए गए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को अंदर रखा जाए, क्योंकि मकसूद ये था कि ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, किसी न किसी मुकदमे में इमरान खान को अंदर रखा जाए। और बार बार गिरफ्तारियां, जमानतों के बाद गिरफ्तारियां, उसका भी यही था। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को तशवीश होनी चाहिए, और वो है कि शिद्दत पसंदी। तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से शिद्दत पसंदी जुड़ी गई है। प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, ये गाली गलौज करते हैं। इमरान खान को ऐसे बना के पेश किया गया जैसे वो नफरत भर रहे हैं अपने कारकुनान के अंदर, और ये नफरत, ये गुस्सा और ये शिद्दत पसंदी, इसको तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में अभी तक धो नहीं पाई है। इसका आज एक छोटा सा मुजाहरा पंजाब असम्बली के बाहर भी नजर आया। एक कारकुन, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने भूख हड़ताली कैंप लगा रखा था, वहां पे इनकी कारकुन है, नीली परी के नाम से, उनको नीला नाम है उनका, और नीली परी उनको कहा जाता है, वहां पे अमूमन उस नाम से मशहूर हैं। उन्होंने एक स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज अदाकार जो हैं, उनको भरे बाजार में सबके सामने, पूरे मीडिया के कैमरों के सामने आके दबोचा, गाड़ी से निकाला और मारना शुरू कर दिया। सिर्फ इसलिए, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो अमूमन अपनी वीडियोस में नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं या तहरीक इंसाफ की मुखालफत करते हैं। महज मुखालफत के सर पे, एक सियासी नजरिए के सर पे, और उस खातून ने बाकायदा तौर पे बहुत सारे कैमरों के सामने मारा, और साथ ये भी कहती रही कि तुम मेरे लीडर को, इमरान खान को बुरा भला कहते हो। जरा ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पे जरा तज्जिया करते हैं। छोड़े यहाँ से, एक मिनट छोड़े यहाँ से, आप छोड़े, आप छोड़े यहाँ से, आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पीछे निकल बाहर, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पीछे निकल जाओ। नहीं ये आपको अभी पता है, इमरान खान की वीडियो बना इनकी बर्बरियत देखें जरा। मैं ड्रामा एक्टर हूँ। ये क्या तरीका कार है आपका? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पे बच्चों के साथ आया हूँ ड्यूटी। आपने कोई वीडियो बनाई है? नहीं, मैं मुस्लिम लीग का कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो बच्चों के साथ आ रहा हूँ। ये बदतमीजी। ये थिएटर आर्टिस्ट जो है ताहिर अंजुम है, बड़े मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हैं पंजाबी के, और ये जाहिर है अपना एक नजरिया रखते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं, और बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जिसमें जाहिर है सियासी नजरिए की मुखालफत भी करते हैं इमरान खान को। और महज मुखालफत के सर पे आज इस खातून ने, जिसको तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे डिसऑन कर दिया है, वो अगरचे उसी कैंप से निकली, उसी कैंप में आके बैठती है, मगर और पहले भी जानी जाती है इस कैंप में तहरीक इंसाफ के, मगर आज उन्होंने अपोजिशन लीडर जो हैं मलक अहमद भुच्चड़, उन्होंने उसको फौरी तौर पर डिसऑन कर दिया कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं और पार्टी के साथ इसको मंसूब ना किया जाए।
मगर वो जाहिर है तहरीक इंसाफ का गुस्सा लेके निकली और अपने लीडर के लिए उसने वो किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी सियासत में जो रियासत और रियासती इदारों को तहरीक इंसाफ में नापसंदीदगी रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैश सामने आया इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का, वो यही एक नुक्ता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो नफरत की सियासत करती है। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि वो शिद्दत पसंद जमात है। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि 9 मई को तोड़ फोड़ उन्होंने की। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि इनको जहाँ से रोका गया इन्होंने वही काम किया। तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम है कि ज़मान पाक में 2-3 रोज़ गिरफ्तारी के लिए पुलिस लड़ती रही और कारकुन सामने से मुज़ाहमत करते रहे। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि ये ऐसी जमात है जो अपने नज़रिए के ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करती। ये सारे इल्ज़ामात हैं जिसे आज भी तहरीक इंसाफ नहीं धो पाई है। अगरचे इन्होंने 30 साल सियासत को पिछाड़ दिया है। पाकिस्तान में जो 30 साल से सियासत चल रही थी, जो करप्शन की सियासत थी, जो NROs की सियासत थी, जो मौरूसी सियासत थी, नस्ल दर नस्ल चलने वाली सियासत थी, उसको इमरान खान ने पिछाड़ दिया। करप्शन को भी एक साइड पे कर दिया। मगर ये इल्ज़ाम शायद आज भी तहरीक इंसाफ के ऊपर है और जब भी ऐसा कोई वाक़या होगा वो उसको तहरीक इंसाफ को नुकसान देगा और उसकी सियासत को डेंट डालेगा। मेरे ख्याल में आप देखिएगा कि ये जो अपने आप को ताहिर अंजुम ने नून लीग के साथ जोड़ा है और वो जो खातून है वो उसको मरियम चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ जोड़ रही हैं, तो उसको तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसके साथ तशद्दुद हुआ, उसकी कमीज फट गई। कानूनी कार्रवाई भी लाजमी मुझे लगता है कि इस पे होगी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि उनकी हुकूमत है और सारी दुनिया के सामने ये कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस तरफ काम करने की ज़रूरत है कि अपने ऊपर ये इल्ज़ाम अगर वो धो ले कि ना कोई शिद्दत पसंदी है, एक अमन की जमात है तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम ना हो और अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम है तो फिर उसको धोना बड़ा ज़रूरी है। माजी में नेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग ने भी हमला किया और जजेस ने कुर्सियां फुलांग के छलांगे लगा के अपने आप को बचाया था। माजी में हमें याद है कि नैब के दफ्तर के बाहर गाड़ी में से पत्थर भी मिले थे, डंडे भी मिले थे और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज ये प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश करने में कामयाब है कि तहरीक इंसाफ के अंदर शिद्दत पसंदी ज्यादा है और इसी शिद्दत पसंदी को लेकर उनके मुकदमात भी हैं और उनकी अभी तक जो सजाएं हैं वो भी चल रही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में ये शिद्दत पसंद रवैया ख़त्म होगा, नफरत की सियासत ख़त्म होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।